मम्मी जी, आज तुमने लूथरा खानदान की नजरें शर्म से झुका दी। बाहर मैं चुप थी क्योंकि तुम मेरे घर की इज्जत हो, बहू हो मेरी। लेकिन अब हम इस कमरे में अकेले हैं, कोई नहीं है। इसलिए अब तुम्हारे मुंह पे तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जानती हूँ तुमने प्रीता की शादी रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जानबूझ के उसकी शादी रोकने की कोशिश की ना तुमने, और उसकी शादी रोकने के लिए इतनी घटिया हरकत की तुमने। मन तो कर रहा था कि बाहर सबके सामने तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मार दूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शर्लिन। मैं भी चाहूं तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकती हूँ, और बाद में ऐसी एक्टिंग करूंगी कि आप प्रीता के प्यार में इतनी पागल हो गई हो कि मुझ पे थप्पड़ लगाने का इल्जाम लगा रही हो। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इस वक्त इस शादी में रुकना बहुत जरूरी है। तो असली एक्टिंग तो मैं अब करूंगी। मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं पता था कि नेकलेस नहीं खोया है। तुम्हें कैसे पता चला कि नेकलेस खो गया है? आपने कहा था ना कि नेकलेस लॉकर में है, तो जब नेकलेस घर में नहीं मिला, मुझे लगा नेकलेस खो गया है। चल बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूं? नहीं, भले ही हमारा रिश्ता सास बहू का है, लेकिन तुम मेरी बेटी जैसी हो। कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो। और तुम जानती हो ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए मेरे सामने झूठ मत बोलो। आखिर मैं एक माँ हूं, और माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। और एक माँ अपनी बेटी को कभी भी गलत नहीं समझती। लेकिन अगर बेटी कुछ गलत काम करती है तो एक माँ का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को रोके। मैं भी रोकूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी बेटी को समझा के रोकना हो, डांट के रोकना हो, या थप्पड़ मार के रोकना हो, लेकिन रोकूंगी। बाहर मैंने तुम्हारी इज्जत पे पर्दा डालने के लिए सबके सामने झूठ कहा कि वो हार लॉकर में था, लेकिन ये हार लॉकर में नहीं था। ये हार घर पे ही था, इनफैक्ट तुम्हारे बेडरूम में ही था। और मैं जानती हूँ तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं पता था। हाँ, अब मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है ना, तो प्रीता और उसके परिवार से मांगो। कितनी अजीब बात है, दो लोगों में इतना फर्क। तुमने प्रीता की शादी रोकी और प्रीता ने तुम्हें गिरफ्तार होने से रोका। तुमने उसके सुख में उसे दुख दिया, और उसने तुम्हारे दुख में तुम्हें सुख दिया। आज मेरे मन में प्रीता के लिए भाव, इज्जत, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। तुम जानती हो ना, प्रीता ने यह सब तुम्हारे लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। हमारी घर की इज्जत बचाने के लिए किया। आज भी प्रीता को हमारे घर की इज्जत की परवाह है, और परवाह तो उसी को होती है जिसके दिल में प्यार होता है। मैं जानती हूं तुमने प्रीता की शादी रोकने की कोशिश क्यों की, अपना बदला लेने के लिए। सृष्टि सही कह रही थी। देखो शर्लिन, खुद को देखो, तुम्हारी नफरत तुम्हें कहां से कहां ले आई। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बची है ना, अपने लिए थोड़ी सी भी इज्जत कमाना चाहती हो, तो प्रीता और उसके परिवार से माफी मांगो। जी मम्मी जी, माफी तो मैं मांगूंगी, ऐसी माफी मांगूंगी
कि इन अरोराज में से मुझे इस शादी में रुकने से कोई भी नहीं रोकेगा। मेरा प्लान एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, दोबारा नहीं होगा। मम्मी जी, आपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक झूठ बोला है, एक मुसीबत पे पर्दा डाला है। अब देखना आपका यही झूठ आप पर कितना भारी पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं इस शादी में तब तक रुकूंगी जब तक ये शादी नहीं रोक देती। कहाँ लेके जा रही हो सृष्टि? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हम वहां पर भी बात कर सकते थे ना। यार तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी इसलिए यहाँ ले आई हूँ। तुम्हें थैंक यू बोलना था। थैंक यू। तुमने राखी आंटी को यहाँ पर लाया, दी को अरेस्ट होने से बचाया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सृष्टि। लेकिन ये काम मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ। क्या? कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ था ना ऊपर वाला परमात्मा, गॉड, भगवान जी। सबसे बड़ी हेल्प उन्होंने की है। अगर वो यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, आए बड़े। वैसे सामी, दी को अरेस्ट होने से तो बचा लिया, पर इस शादी से कैसे बचे? तुम्हें पता है, दी बिल्कुल भी नहीं चाहती इस पृथ्वी से शादी करना। प्रीता नहीं चाहती पृथ्वी से शादी करना, लेकिन क्यों? क्या पृथ्वी ने प्रीता को ब्लैकमेल किया या फिर उसने डरा धमका के शादी की है? अरे नहीं, ऐसे वैसे कोई बात नहीं है। तो फिर प्रीता ने ऐसा क्यों कहा कि उसे शादी नहीं करनी? अरे दी ने ऐसा कहा नहीं है। एक्चुअली वो खुद नहीं जानती कि वो शादी नहीं करना चाहती। आई मीन इट्स लाइक दी को नहीं पता कि उनके दिल में करण सर के लिए सिर्फ दोस्ती है या दोस्ती से बढ़कर कुछ है। दी को खुद उनकी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं होता। आई मीन पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो करना क्या चाहती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? पर मुझे ऐसा लगता है सैमी कि हम अब भी ये शादी रोक सकते हैं। प्लीज कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा ढांसू आइडिया बताओ ना जिससे मैं ये शादी रोक सकूं और मेरा नाम भी बीच में ना आए। मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम ये शादी मत रोको। मेरा मतलब है जब तक दिमाग में कोई अच्छा सा प्लान ना आए ना, तब तक प्लीज कुछ मत करना। अरे लेकिन तब तक तो ये शादी हो जाएगी। तो हो जाने दो ना। क्या बकवास कर रहे हो? प्लान तो आ जाने दो दिमाग में, उसके बाद मिलके कुछ करते हैं ना। सोचो सोचो, कुछ अच्छा सा आइडिया सोचो। सोचो यार, तुम तो होशियार हो। हाँ, सोच के आते। हाँ, और सबसे पहले मुझे बताना, ताकि जब तुम ये शादी रोकने की कोशिश करो ना, तो मैं तुम्हें ये शादी रोकने से रोक सकूं। क्योंकि सहरे के पीछे मेरे करण भाई हैं। ये शादी तो होके ही रहेगी। मैं ये शादी किसी को भी रोकने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। ये शादी में काफी देर हो चुकी है। पता नहीं क्यों प्रीता की शादी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पुत्र, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम्हारी शादी पूरी हो जाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी शादी आधे में छोड़ के चली गई। लेकिन अब मैं अपनी इस बेटी को विदा करने के बाद ही जाऊंगी। नहीं राखी आंटी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आप पूरी शादी होने के बाद ही जाएंगी। अब ये मॉम को क्या हो गया यार? ये प्रीता के लिए इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? या फिर ये इनका गिल्ट है कि इनकी बहू शर्लिन से गलती हो गई और अब यहाँ रुक के ये उस गलती की भरपाई कर रही है? शायद यही बात होगी। मुझसे गलती हो गई। आई मीन से मुझे गलत फहमी हो गई। आई एम सॉरी। सॉरी। उसके लिए जो मैं अब करने जा रही हूँ। निकलो मेरे घर से। सरला आंटी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे गलती हो गई। बस कर। ये तुम्हारी नौटंकी और ये घड़ियाली आंसू
इससे लोग पागल बनते होंगे, लेकिन मैं नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या कर सकती हो, क्या हो और किस हद तक गिर सकती हो। तुम मेरी बेटी की शादी रोकने आई थी ना, मेरी प्रीता की शादी रोकने आई थी, ताकि ताकि उसका समाज में मजाक उड़े, लोग उसके बारे में बातें बनाए। इसीलिए तुमने वो उस हार की चोरी का इल्जाम उस पर लगाया था, साथ में पुलिस भी लेकर आई थी।